गुड इवनिंग बच्चों, मैं आपको अपनी यूट्यूब प्रीति क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। कल हमने जो फर्स्ट वीडियो थी हमारी, उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में आपको कराया था, जिसमें हमने सेट्स के बारे में आपको बताया था। सेट्स क्या होता है? सेट्स इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन एंड ऑब्जेक्ट, यानी किसी ऑब्जेक्ट की है जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है। जैसे हमने एग्जांपल दिया था पैक ऑफ कार्ड या क्राउड ऑफ पीपल एक्सेट्रा। उसके बाद हमने दो उसके मेथड बताए थे। एक फर्स्ट मेथड था हमारा रोस्टर फॉर्म और सेकंड था सेट टेबुलर फॉर्म। सेकंड हमारा था सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए रोस्टर फॉर्म हम और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म हमारी किस तरह की होती थी? इस प्रकार हम ब्रेसेस में इसको क्लोज करते थे और कॉमा से इसको सेपरेट करते थे। सेट बिल्डर फॉर्म हमारी क्या होती थी? देखिए यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म हमारी इस प्रकार की होती थी। इसको हम इस प्रकार लिखते थे। हमने कोई सेट मान लिया x सच दैट x इज द नेचुरल नंबर विच डिवाइडेड 42। ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म थी। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन एग्जांपल्स किए थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। आज हम इसकी चैप्टर की एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट्स, यानी जो ये स्टेटमेंट्स दी हुई है इनको हमें देखना कि कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका पार्ट द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे, यानी जो हमारे महीने मंथ होते हैं उनमें जो जे से स्टार्ट होते हैं, जो ईयर हमारे जो जे से स्टार्ट होते हैं उनको हमने लिखना है। तो जे से हमारे क्या क्या स्टार्ट होते हैं? देखिए यहाँ पर देखिए जनवरी, जून और जुलाई, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। इनको हम गिन सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे से भी पूछेंगे, अदर पर्सन से पूछेंगे, तो तब भी वही यही आंसर देगा कि इसमें जनवरी, जून और जुलाई हैं जो वो जे अक्षर से स्टार्ट होते हैं। तो ये हमारी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। सो इट इज ए सेट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, यानी हमें मोस्ट टैलेंटेड राइटर जो हमारे भारत में हैं उनके हमें कलेक्शन यानी उनके बताना है हमें। देखिए जो हमें मोस्ट टैलेंटेड राइटर बताने थे ना, देखिए हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि आप किसी से पूछेंगे वो कोई और आंसर देगा। किसी को कुछ और पसंद राइटर होंगे, आपको कुछ और राइटर पसंद होंगे, आप उनका नाम बताओगे, दूसरे की नहीं दूसरों राइटर का नाम बताएंगे। तो आप देखिए द टर्म्स मोस्ट टैलेंटेड इज ए वैग्यू टर्म। ए राइटर may be most talented to one person and may not be show the other person. Thus, we cannot judge definitely. इसलिए हम इसको जज नहीं कर सकते। इसमें बहुत सारे राइटर हैं और there is our collection. So, this collection is not well defined and hence it is not a set. इसका थर्ड पार्ट देखिए, ए टर्म ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो वर्ल्ड में जो बेस्ट 11 क्रिकेट बैट्समैन हैं उनके हमें नाम बताने हैं। यानी ये बताना है कि वो एक कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन है या नहीं है, वो सेट्स है या नहीं है। तो इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे? वैसे तो ये सेट्स नहीं है, क्योंकि हम इनको वेल डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे हमने इससे ऊपर वाला क्वेश्चन किया था, सेम ऐसे ही है। एक फर्स्ट पर्सन कुछ मतलब किसी दूसरे बैट्समैन का नाम बताएंगे 11 का, कोई अदर जो पर्सन है वो और अलग 11 बैट्समैन के नाम बताएंगे, तो उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे? द टर्म बेस्ट इन ए वैग्यू टर्म, ए बैट्समैन may be best to one person and may not be show the other person। ये वही कह रहे हैं जो मैंने आपको बताया था।
Thus, we cannot judge definitely which best men are there in our collection. This collection is not a well defined, so it is not a set. आगे देखिए, the collection of all boys in your class, यानी आपकी क्लास में कितने लड़के हैं उनके हमें कलेक्शन बनानी है, उनको बताना है कि कितने हैं। तो ये कौन क्या हो गया हमारा, ये एक सेट हो गया, क्योंकि हम या आपसे पूछें या किसी दूसरे बच्चे से पूछें, जितने क्लास में आपके बच्चे हैं यानी आपकी क्लास में जितने भी लड़के हैं वो सेम ही उनकी कलेक्शन बताएंगे। मान लीजिए आपकी क्लास में 20 लड़के हैं तो आप भी 20 लड़के ही बताएंगे, अगर दूसरे बच्चे से पूछा जाएगा तो वो भी 20 ही बताएंगे। तो ये हमारी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो सो इट इज़ ए सेट, ये हमारा एक सेट हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ये स्टेटमेंट दी हुई है या हमें बताना कि ये सेट्स है या नहीं। देखिए हम जो 100 से लेस हैं उनको हम डिफाइन कर सकते हैं, तो वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गई, तो इसलिए अगर वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो वो हमारा सेट हो गया। देखिए यहाँ पर देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए ऐसे 1 2 3 एंड सो एंड 99, यानी कि 1 से 99 ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गई हमारी, तो ये सेट हो गया। आगे देखिए, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब हमें बताना है कि ये एक सेट है या नहीं है, तो ये हमारा एक सेट है, क्योंकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर नाम दिया हुआ है मुंशी प्रेमचंद, इसके नॉवल के कलेक्शन बनाने हैं तो हम बना सकते हैं, क्योंकि किसी कोई भी बताएगा तो वो सेम ही बताएगा, वो अलग नहीं बताएगा, क्योंकि यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद का नाम लिया हुआ है तो वो उसके ही नॉवल बताएगा, तो यहाँ पर एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गई हमारी। अगर यहाँ पर ओनली नॉवेल्स के बारे में पूछा जाता, यानी एक कलेक्शन ऑफ नॉवल यानी वर्ल्ड में तो पूछा जाता, तो ये सेट नहीं होता हमारा, क्योंकि बहुत से राइटर हैं जिनके सभी नॉवल यानी नॉवेल्स हैं जो वो प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर नाम दिया हुआ है मुंशी प्रेमचंद, तो इसकी कलेक्शन कर सकते हैं हम, तो ये एक वेल डिफाइंड है, तो इसको हम सेट कहेंगे। आगे देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, यानी हमने इवन इंटीजर की कलेक्शन करनी है, तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगी। जैसे इवन नंबर हमारे सेम ही होते हैं 2 4 6 8, किसी से भी पूछेंगे आप तो वो यही आंसर देंगे 2 4 6 8। अगर वो डिफरेंट आंसर देते हैं तो वो हमारी कलेक्शन नहीं होती, लेकिन यहाँ पर इवन इंटीजर है और वो सेम चीज़ होती है 2 4 6 8 एंड सो एंड, तो ये हमारी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, सो इट इज़ ए सेट। देखिए इवन इंटीजर हमारे क्या होते हैं 2 4 6 8 10 एंड सो एंड, ये सब हमारे इवन इंटीजर होते हैं यानी सम संख्या। नेक्स्ट पार्ट देखिए, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, यानी इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन हैं, कितने क्वेश्चन है इस चैप्टर में 6 क्वेश्चन हैं, तो सभी 6 क्वेश्चन ही बताएंगे, तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो सो इट इज़ ए सेट। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, यानी मोस्ट डेंजर एनिमल बताने हैं जो संसार में हैं, यानी कि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हो सकती, ये सेट नहीं हो सकता, क्योंकि किसी को किसी जानवर से डर लगता है, किसी को किसी दूसरे जानवर से डर लगता है। कोई पर्सन मोस्ट डेंजरस एनिमल किसी को कहेंगे, उनकी कुछ अपनी अलग कलेक्शन होगी, किसी अदर पर्सन की अपनी अलग कलेक्शन होगी, तो वो वेल डिफाइन नहीं कर सकते हम, सो इट इज़ ए नॉट सेट। सेकंड क्वेश्चन है, आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
सेकंड क्वेश्चन देखिए, लेट ए, ये सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें हमें क्या बताना, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल। ये हमारा सिंबल होता है बिलोंग्स टू का, और ये सिंबल होता हमारा डज नॉट बिलोंग इन द ब्लैंक स्पेस। ओके, क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ इसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ। सिंबल, ये जो सिंबल होता है ये हमारा बिलोंग्स टू का होता है 11, यानी अगर ए उसमें एलिमेंट है, ए आल्सो बिलोंग्स टू ए, यानी ए हमारा कोई सेट हो गया, मान लिए हम ए हमारा सेट हो गया, उसमें ये एलिमेंट है ए बी और सी। तो हमें बताना है कि जो ए है क्या ये बिलोंग करता है ए में, तो क्या ये बिलोंग करता है सेट ए में, ये इसमें है तो ये इसमें बिलोंग करता है। अगर ये इसमें नहीं होता, मान लो ये इसमें नहीं है, इस सेट में नहीं है, इस सेट में ओनली, अब देखिए इस सेट में ओनली ए सेट में बी सी ये एलिमेंट्स हैं हमारे, और पूछा है ये क्या ये ए है, जो ये ए है एलिमेंट हमारा, क्या ए में बिलोंग करता है, तो ये इस सेट में नहीं दिखाई दे रहा है ना आपको, तो ये इसमें बिलोंग नहीं करता है, तो इसको हम कहेंगे डज नॉट बिलोंग। तो क्या लिखेंगे इसको, ए डज नॉट बिलोंग टू ए सेट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा, ये सेकंड क्वेश्चन है, जो 5 है क्या वो बिलोंग करता है सेट ए में। देखिए इसमें बिलोंग करता है, तो ये यहाँ पर कौन सा सिंबल आ जाएगा, ये वाला सिंबल आ जाएगा बिलोंग्स का। आगे देखिए 8, क्या 8 हमारा सेट ए में बिलोंग करता है, आप कहेंगे नहीं, ये तो हमारे सेट में है ही नहीं, तो ये यहाँ पर आ जाएगा डज नॉट बिलोंग। आगे देखिए 0, क्या 0 हमारा ए में बिलोंग करता है, नहीं, तो यहाँ पर भी आ जाएगा डज नॉट बिलोंग। 4 क्या हमारा ए में बिलोंग करता है, यस, आप कहेंगे यस, तो यहाँ पर आ गया 4 आल्सो बिलोंग्स टू ए। सेकंड, अगर यहाँ 2 आल्सो बिलोंग्स टू ए। 10 डज नॉट बिलोंग टू ए, क्योंकि 10 तो हमारा है ही नहीं सेट में, तो ये डज नॉट बिलोंग। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, यानी जो ये स्टेटमेंट्स दी हुई हैं इनको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि ब्रेसेस लगाने हैं और कोमा से उनको सेपरेटेड करना है। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -3 इज लेस देन x लेस देन 7। जो ये फॉर्म दी हुई है ये हमारी कौन सी फॉर्म हो गई, सेट बिल्डर फॉर्म। मैंने आपको कराया था ना पीछे इंट्रोडक्शन में, आप फिर से वो वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से समझ सकते हैं। तो ये कौन सी, ये इसने दे रखी है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, हमें बनानी है रोस्टर फॉर्म। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम बनाते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन एक्स लेस देन 7। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए यानी -3 और 7 के बीच में पूछा, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार लिखेंगे। ये हमारी रोस्टर फॉर्म हो गई। सेकेंड पार्ट देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। देखिए इसका आंसर 1 2 3 4 5, ये लिख दिया हमने। ये हमारी कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म, क्योंकि हमने रोस्टर फॉर्म में इनको बनाना था। थर्ड पार्ट देखिए, सी सेट है कोई लेस देन इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इन 8, यानी 2 डिजिट नंबर किनके क्या देखना है इसमें, जो 2 डिजिट नंबर है उनका जो सम है वो कौन से डिजिट के इक्वल होना चाहिए, 8 के। तो ये हमें लिखने हैं।
तो आप देखिए यहाँ पर देखिए सी हमारा कोई सेट है, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। देखिए 17 को ऐड करेंगे, देखिए 1 + 7 को ऐड करेंगे 8 आ गया ना। हमें इसके इस डिजिट के ही केवल वाले लिखने थे एलिमेंट। तो 1 7 2 6 हो गया, 3 5 हो गया, 4 4 हो गया, 5 3 हो गया और 6 2 हो गया, 7 1 हो गया और 8 0 हो गया। ये हमारी रोस्टर फॉर्म हो गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। दिस सेट ऑफ ऑल, नहीं ये वाला फोर्थ क्वेश्चन डी सेट है कोई एक्सेस दैट एक्स इज प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, यानी 60 के हमें डिवाइजर नंबर लिखने हैं प्राइम। देखिए फोर्थ पार्ट हमारा ये सेट मान लिया डी था, इसके डिवाइजर क्या क्या होंगे 2 3 और 5। नेक्स्ट पार्ट देखिए, दिस सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, तो इसको हम कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में। देखिए कौन सा पार्ट है ये हमारा फिफ्थ पार्ट हो गया। इसको कैसे लिखेंगे, ई सेट दिया हुआ था तो ट्रिग्नोमेट्री TRIGONMETRY ट्रिग्नोमेट्री, यानी इसमें क्या रोस्टर फॉर्म में क्या लिखते हैं, अगर कोई वर्ड दिया हुआ है तो अगर 2 सेम वर्ड हैं, उस वर्ड में अगर 2 सेम वर्ड हैं तो हम 2 को नहीं लिखते हैं, ओनली एक वर्ड लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखिए, F = दिस सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, यानी सेम इसी तरह है ट्रिग्नोमेट्री की तरह ही हमें इसको भी लिखना है बेटर को। तो इसमें रोस्टर फॉर्म क्या लिखेंगे, B E T और R, ओनली 1 2 3 और 4 वर्ड लिखे जाएंगे इसमें। ओके, आपको आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं फोर्थ। राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म, यानी अब ये फॉर्म दी हुई है हमें इन क्वेश्चनों में, ये हमारे कौन सी फॉर्म थी, रोस्टर फॉर्म। अभी हमने ऊपरले क्वेश्चन में किया था ना, तो अब हमें इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना था। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, देखिए ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दी हुई थी, रोस्टर फॉर्म बनानी थी। अब हमें रोस्टर फॉर्म दी हुई है, सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए फर्स्ट पार्ट है, देखिए फर्स्ट पार्ट है इसका 3 6 9 और 12। अब हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए इस प्रकार लिखेंगे। ये सेट होगा ए एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, यानी 3 के मल्टीपल थे ना, वहाँ पर क्या दिया था 3 6 9 और 12। तो ये किसके मल्टीपल है, 3 के मल्टीपल है, और किससे लेस है देन है 15 से लेस है, यानी ये 3 के मल्टीपल। देखिए 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो ये 3 के मल्टीपल्स हो गए ना। तो ये लेस किससे है, यहाँ तक है ना 12 तक, तो ये लेस किससे है 15 तक। नेक्स्ट पार्ट देखिए 2 4 8 16 32, ये दिए हुआ है हमारी रोस्टर फॉर्म में। अब हमें लिखना है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे, देखिए सेकंड पार्ट हमारा क्या दिया हुआ है 2 4 8 16 और 32। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मान लिया एक सेट है हमारा कोई भी ए सच दैट x is equal to 2 की पावर n also belongs to capital N natural number and n is also less than 4 के। देखिए हमें पता कैसे चलेगा यहाँ पर कि ये फॉर्म आई है, देखिए 2
फिर 2 का स्क्वायर है, फिर 2 की क्यूब है, देखिए 2 की पावर 4 है, फिर 2 की पावर 5 है। ओके, देखिए 2 2 जा 4, फिर 2 जा 4 2 जा 8, 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, फिर ऐसे ही 32। तो ये हो गया n also is 5। ओके, देखिए हमारे 5 तक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5, 25, 125, 625। तो ये किस में दिया हुआ, देखिए 5 स्क्वायर, 5 की क्यूब, 5 की पावर 4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर n। n आल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल N, और n इज आल्सो लेस देन और इक्वल 4, यानी 4 तक है ना ये, तो यहाँ पर इक्वल का में साइन आ गया। अगर ये 3 तक होता तो लेस देन ओनली 4 आ जाता। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे फिर फॉर्म में। ये सेट मान लिया हमने C x such that x is equal to 5 की पावर n and n also belongs to कैपिटल N, और एंड जो n है इज आल्सो लेस देन 4 के। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म हो गई, ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2, 4, 6 ये दिया हुआ है, इसको हमें लिखना। देखिए ये क्या है, 2 स्क्वायर, यानी ये हमारे क्या 2, 4, 6। देखिए यहाँ पर देखिए 2, 4, 6 ये इवन नंबर दिए हुए हैं हमारे। तो क्या कैसे लिखेंगे, ये सेट मान लिया हमने D। देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं ये सेट x such that x is an even natural number। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 एंड सो एन 100 ये दिया हुआ है। तो यानी देखिए यहाँ पर क्या है 1, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड सो एन 10 स्क्वायर। ओके, तो अब हमने मान लिया नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो एन, ये हमारे नेचुरल नंबर होते हैं ना। तो देखिए 1, 2, 3 ये ऐसे चल रहे हैं ना 10 तक, तो हम इनको क्या मान लेते हैं n की पावर स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर में चल रहे हैं ना। 1 का स्क्वायर भी क्या होता है 1। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे फॉर्म में, ये हमने मान लिया सेट है कोई x such that x is equal to n square, n also belongs to capital N natural number is n is less than 11। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। फर्स्ट पार्ट है इसका x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, यानी हमें इनका सेट बनाना है। तो इसका सेट कैसे बनेगा, देखिए फर्स्ट पार्ट है इसका। देखिए सेट कैसे बनेगा, ऑड नेचुरल नंबर पूछा रहा था 1, 3, 5, 7 ये हमारा सेट हो गया। सेकंड पार्ट है इसका, इसमें क्या पूछ रखा है, जो b है इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर दिया हुआ है -1/2 लेस देन x इज लेस देन 9/2 तक। तो अब हमें इसे सेट कैसे लिखेंगे, इसको ये भी सेट मान लिया हमने 0, 1, 2, 3 और 4।
इंटीजर लिखने थे ना हमें, -1/2 से x इज लेस देन 9/2। आगे देखिए थर्ड पार्ट है। देखिए थर्ड पार्ट देखिए, सी सेट है x इज एन इंटीजर, x² इज लेस देन आल्सो 4, यानी जो x² लेस देन इक्वल टू 4 तक लेना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, और हमने क्या लेने हैं, इंटीजर लेने हैं हमें। देखिए इंटीजर हमारे क्या होते हैं, उनको z से डिनोट करते हैं ना, क्या होते हैं, -∞ टू ∞। देखिए जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन, ऐसे होते हैं। तो ये इसने क्या क्या रखा है, x² इज लेस देन इक्वल टू 4 तक लेने हैं। तो हमें देखिए सेट मान लिया हमने C, तो -2, -1, 0, 1, 2 यहाँ तक हो गया ना। अभी देखिए x² में इसको -2 को पुट करेंगे तो किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल आ गया ना। ये भी इससे लेस है, यानी 2 तक लेने थे हमें। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। x सच दैट x इज a letter in the word loyal। तो इसमें कैसे लिखेंगे हम, देखिए L लिख दिया हमने, O, Y और A यही लिखे जाएंगे। जो लेटर हैं वो रिपीट नहीं होंगे। नेक्स्ट देखिए x सच दैट x इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, यानी वो महीने लिखने हैं हमें जिसमें 31 डेज नहीं हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं, देखिए कौन कौन से महीने हैं जिसमें 31 डेज नहीं आते, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, F says that X is a consonant in the English alphabet which precedes K, यानी K से जो है। तो देखिए कॉन्सोनेंट हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कौन से, क्या पूछ रखा था उसने आका में, वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कॉन्सोनेंट बताने हैं K से पहले। तो हमारे कौन से कॉन्सोनेंट हो गए, B, C, D, F, G, H और J। A, E, I, O, U हमारे वोवल होते हैं, इसलिए ये हमारे कॉन्सोनेंट हैं। और ये किससे पहले हैं, ये K से पहले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच ईच ऑफ द सेट ऑफ द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। एक तरफ ये सेट रोस्टर फॉर्म दी हुई है, एक तरफ सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, इनका हमें मैच करना है। देखिए 1, 2, 3 और 6 ये क्या है, ये हमारे x इज ए नेचुरल नंबर है और n डिवाइजर ऑफ 6 के डिवाइजर हैं। सेकंड देखिए 2 और 3 हमारे क्या हैं, ये हमारे x इज ए प्राइम नंबर एंड इज ए डिवाइजर ऑफ 6 के हैं। मैथमेटिक्स का क्या होगा, ये वाला x इज ए x लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। 1, 3, 5, 7 और 9 ये हमारे क्या हैं, ये हमारे ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10 है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। मैं आपको इसके एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिखाती हूँ, वो आपको स्वयं ही करने हैं, ट्राई करना। देखिए ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है एक्सरसाइज से रिलेटेड, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको इन्हें ट्राई करना है ताकि आपको एक्सरसाइज और अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको इससे कुछ पूछना है तो कमेंट ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।